क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं। और जी इस टाइम दोपहर के ना 2 बज रहे हैं, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। ठहरे टाइम देखें क्या हो गया है, क्या हो गया है भाई। टाइम हो गया है जी 1:34। और जी हस्बैंड को लेके निकली थी जी अपने कामों से कि आज हर हालत में ये काम ख़त्म करने हैं जो 2-4 रह गए हैं और वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे। तो अब निकलते निकलते अब जी सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे ये खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं हैं और जब बच्चे ना हो तो फिर मेरा दिल नहीं करता अकेले खाने को, तो मैं तो उनके साथ ही खाऊंगी। तो अभी इनको भूख लगी हुई थी, मैंने कहा पहले आप अपनी पेट पूजा कर लें फिर काम दूजा कर लेते हैं। तो अभी देखें अब ये खाते हैं इंशाल्लाह तो फिर अपने काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी 3-3:30 बजे तक फ्री हो जाना और उससे पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने, और वो ऐसे काम है लटके हुए हैं कि वो हो ही नहीं पा रहे। जी घर हम आ गए थे, बच्चों को मैंने बुला लिया क्योंकि इन्होंने सुबह से सिर्फ कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ खा लें। हाँ दूध पिया था, दूध पिया था ना, खाया तो नहीं ना, दूध पिया है। तो बस जी अब ये यहाँ पे उनके अंदर बन रही हैं चीज़ें। ये हम जी चीज़ें ले आए हैं मार्केट से, आधी चीज़ें मैंने धो दी हैं, फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह आधी मैंने अंदर रखी हुई हैं, और गैस भी कम आ रही है। और यहाँ पे बच्चों का वही रैप बना रही हूँ, और साथ में ये अभी फ्राइज़ बनाने हैं। मैंने कहा पहले चीज़ें समेट लें, आधी चीज़ें सिमट गई हैं, आधी चीज़ें अभी मैं समेट रही हूँ। शक्करकंदी लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना करीब से कहीं मिलती नहीं है। वैसे तो मुझे वो जो उसके ऊपर से धुएं का कोयले का सेक पड़ रहा होता है ना, वो वाली बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम बड़ी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई हैं, क्योंकि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरी जो अम्मी है, मामा मेरी, वो कर देती होती थी। अब अंदर से तो मैंने क्लियर कर दिया, बस बाहर से भी थोड़ा सा रह गया, वो साग रह गया। साग बनाना है हमने, ये चीज़ें रखनी है अंदर। साग बनाना है, साग भी मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बनाऊंगी। पता नहीं मैं ले आई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे साग तो चलो बनाना आता है और पालक भी बनानी आती है, लेकिन बाथू किस तरह बनाते हैं, बाथू मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि आज हस्बैंड कह रहे हैं, उन्होंने खाना बनाना है बच्चों के लिए। बच्चे जी अपना यहाँ पे अभी खाना पीना कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। ये चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, सर्दियों में हर किसी का घर ऐसा ही होता है, क्योंकि बाहर तो हम रख नहीं सकते ना कपड़े। बाहर रखो तो इसका मतलब है कि हमने बाहर रखने का मतलब है कि हमने बाहर मतलब दोबारा वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तो ये थोड़े से उठाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या बनता है और क्या होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाई है स्टीम नहीं लगाई थी नीचे। अच्छा वो जो है ना नीचे पानी डाल के ऊपर स्टीमर रख के मैंने इसको बनाई है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना गल गई है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कामयाब हो गया है। चलो हमारी शक्करकंदी, और यहाँ पे चल रहा है वेजिटेबल सूप की तैयारी। वेजिटेबल सूप की तैयारी चल रही है, मैं ये खाऊंगी। अभी इनको सारी चीज़ें वॉश वगैरह करके दे दी हैं, ये बनाएंगे फिर वेजिटेबल सूप, और पता नहीं कोई बच्चे कह रहे हैं ड्रम स्टिक्स खानी है, वो बनाएंगे। ये जी वेजिटेबल सूप बनने लगा है, ये रख दिया ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है मुझे, कोई और है। इसमें वो मटर भी डाल दो ना, ताकि वो भी गलेंगे, उसको फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा पकने में। और अभी किचन में आई नहीं है, और ये देखें शुरुआत हो गई है इनकी। सारा अभी मैं साफ़ करके गई हूँ और फिर शुरुआत हो गई। ये चेक करें, अभी सारा मैंने यहाँ से क्लियर किया। इस वजह से जो है ना मैं इनको किचन में नहीं आने देती। तो ये कर लेते हैं, ठहर में खोलते हैं। वहाँ पर के सूप में कुछ ऐसा था ना नशा कि वो पीते साथ ही नहीं मुझे ऐसे नींद आई। मज़े का सूप बना हुआ था, लाइट वेट था, और वेजिटेबल का आपको पता ही है वैसे ही मज़े का होता है। और पतला पतला सा उन्होंने बनाया था, ज़्यादा थिक जैसा सूप होता है वैसे नहीं बनाया था। वैसे घर पड़ा हुआ, मैं अगर याद रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी एक दफ़ा उसकी लुक। तो वो पीते साथ मुझे ऐसी नींद आई है कि मैंने जल्दी से सारा क्लीन किया और मैं जाके लेट गया। और थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए। अब जी तकरीबन 8:30 से भी ऊपर टाइम है, और हाँ 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए हैं। और अब बच्चों की कटिंग करवाने आए हैं क्योंकि सुबह है स्कूल, फर्स्ट डे। मैंने कहा इनकी शक्ल निकाल दें, बहुत मुश्किल होता है मुझे बच्चों को ना सर्दियों में मैनेज करना, क्योंकि हस्बैंड ना तो उनको शावर लेने देते हैं, ना उनको बाहर निकलने देते हैं, ना सर पे कुछ लगाने देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बच्चों के हवाले से, कि मैं बता जो रही हूँ ना वो बताना कुछ भी नहीं है। तो बस जी अब ज़बरदस्ती लड़ाई शड़ाई करके मैं निकली हूँ कि डैश बूस करके कि नहीं जाना है, अभी कटिंग करवानी है, अभी करवानी है, और इनका हेड वॉश करवाते हैं। तो बस अब यहाँ पे वो करवाने आए हैं। हाँ सही कटे हैं,
ये जी हम आ गए हैं ये इनकी फेवरेट जगह पे। और घर में मुझे सुबह से लारे लगा रहे हैं कि मैं पकाऊंगा मैं पकाऊंगा मैं पकाऊंगा, और पकाया कुछ नहीं, और मुझे पता था एंड यहीं पे होना है। और कहते ये हैं कि मेरी बीवी कुछ नहीं बनाती। फिर कहते हैं मेरी बीवी कुछ नहीं, क्या कहते हैं बाबा, इसको कुछ बनाना नहीं आता। मेरी बीवी को बनाना आता है, खाना ही बनाती नहीं है, पापा बताती नहीं है, और खाना बनाना भी नहीं आता है। और जब हम बना लेते हैं फिर क्या करते हैं? पापा कहता है मैंने बनाना है, मैंने बनाना नहीं। और जब पापा ने मैं पका लेती हूँ तब भी क्या करते, नहीं खाते। और पापा ने कहते हैं खाना ही नहीं है, और बनाया क्यों, मैंने बनाना है, और आज बाहर। अब पापा ने कहते हैं घर जाना है। चलो अस्सलामुअलैकुम। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात को बस हमने जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि 11:30 से भी ऊपर टाइम हो गया था, और सुबह बच्चों ने जल्दी उठना था इतने दिनों के बाद। लेकिन फिर भी घर आके लेटने में 12:30 बज गए। और उसके बाद मोहम्मद मुस्फा तो फ़ौरन सो गए थे, लेकिन मोहम्मद अहमद नहीं सोए, वो 2:30-3 बजे जाके कहीं सोए। और सुबह से फिर मैंने 8 बजे उनको उठा दिया था क्योंकि 9:30 बजे स्कूल लगना था, और वैन वाले ने 9:40 पे आना था, तो उससे पहले मैंने उठा दिया था। ये जी कल मैंने जैसे बताया था, शायद बताया था, हाँ शायद बताया था, मुझे अब याद नहीं है, कि मैं साग लेके आई थी और फर्स्ट टाइम बनाना है, और बड़े ही जल्दी, और इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में ही मैं अटेम्प्ट कर लूँगी। मुझे अपने पे इतनी होप है। बस मुझे ना सिर्फ ये बाथू की समझ नहीं आ रही कि बाथू के पत्ते उतारने क्या करने। जैसे मेथी के पत्ते उतारते हैं ना, तो मेथी की जो यहाँ पे ये जो साइड्स होती है ना, वो अगर रेड होगी तो वो पत्ता हमें कभी भी नहीं डालना। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, कि मेरी मामा ने मुझे कहा था कि ये जो यहाँ पे ऐसे रेड होता है ना, या रेड लाइन जैसे ये लाइन आ रही है बीच में, ये रेड होगी तो वो पत्ता कभी भी नहीं डालना, क्योंकि वो पत्ता होता है कड़वा, और वो उससे मेथी जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल वो हो जाती है, कड़वी हो जाती है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जिससे खाना अच्छा बनता है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ये पालक है, ये साग है, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, पूरी सर्दियाँ गुजर की, लेकिन मैंने साग नहीं बनाया। तो और इस दफ़ा कहीं से आया भी नहीं। माएँ फिर माएँ होती हैं। तो बहरहाल ये है कि अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। ये रात के बर्तन जो हस्बैंड ने अपना एक सूप बनाने के चक्कर में इतने ज़्यादा कर दिए थे ना, वो चीज़ें उठाऊंगी। ये बच्चों को खाना खिलाया था, अभी तकरीबन टाइम हो रहे हैं 3:15। कारी साहब भी आने वाले हैं, बच्चे गए हुए हैं पेपर की तैयारी करने। उनको बुलाऊँगी, वो कारी साहब से पढ़ेंगे और फिर चले जाएँगे। चलें जी, पहले ये समेटते हैं, जगह क्लियर करते हैं, और फिर कोई दूसरा काम करते हैं। हाँ, आज सुबह से जो है ना, मैं ये कपड़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है, और यहाँ से भी सारा मैंने क्लियर कर लिया। अंदर रूम भी सारा मेरा क्लियर हो गया। लाइट्स मैंने ऑफ़ की हुई हैं क्योंकि कोई भी नहीं है, और आपको पता है बिजली का बिल जो है ना वो कितना आता है। तो इस वजह से ये जो है आयरन करके मैंने, मुझे हल्की सी वो लग रही थी तो मैंने आयरन करके यहाँ पे डाल दी हैं, और बाकी जितना कपड़ा था वो आयरन करके कैबिनेट्स में रख दी हैं सबकी। और यहाँ से भी जो है ना, ये देखें, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ड्राइंग रूम है ना वो सारा क्लियर हो गया। ये बच्चों के स्कूल के कपड़े पड़े हैं, वो रह गया, वो जैकेट और टॉवल रह गया, वो मुझे याद ही नहीं उठाना, मैं भूल गई, मेरे जहन में नहीं रहा। चलो जी स्टार्ट करते हैं काम। और मैं सुबह से लगी हुई हूँ, अभी तक मैं थक गई हूँ। बच्चे आगे थे बीच में और रोकना पड़ा, ऊपर से गैस भी बिल्कुल बंद हो गई थी, और अब इतनी हल्की हल्की आना स्टार्ट हुई है। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आज फिर भी वही फरमाइशी प्रोग्राम। बच्चों के लिए ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं, उसको मसाला लगा के रख दिया। वो उसको मसाला लगाया था हस्बैंड ने, ठीक है, वो नीचे ड्रम स्टिक्स पड़े हुए हैं, उसको मसाला लगा हुआ है, ठीक है। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी फलियाँ चिकन, और साथ में अपने लिए ये बेचारा रह ही गया क्योंकि कर सब आ गए थे, फिर मैं अंदर चली गई। और अब ये साग भी बनाती हूँ, साथ साथ ये हल्की आग पे रख दिया है, नहीं तो फिर हमारा ये सिलेंडर आ ही जाएगा। इसका अल्लाह ही हाफिज़ है, इसका कोई काम नहीं हो रहा। रात को भी गए हैं हम बाज़ार, लेकिन पता नहीं, हाँ रात को मार्केट गए बाल कटिंग करवाने। आप यकीन करें 1.5 घंटा लगा के 2 बच्चों की कटिंग हुई, और रश भी नहीं था। मैंने कहा ये अंदर क्या हो रहा था, कोई खाना पका रहा था। मैंने कहा 15-20 मिनट में तो मैं तो खाना बना के रेडी हो जाती हूँ, आप लोगों ने कटिंग नहीं करवाई। तो बस जी ये था, वो था, ये ऐसे था, वैसा था। तो मैं फिर चुप कर गई, फिर वहाँ से खाना खाया, फिर रात को लेट हो गया, मार्केट भी बंद होगी, फिर बल्ब नहीं आया। एक हमारा चिकन और एक हमारा बल्ब, ये 2 काम रह गए मेरी ज़िंदगी में बस। और एक ये सिलेंडर मैंने कहा था इमरजेंसी के लिए और ज़्यादा फिल करवा लूँ, फिर गैस का पता नहीं होता, अचानक ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस गैस का मतलब हमें क्या पता कि अंदर कितनी रह गई है। चले बहरहाल स्टार्ट करती है। अभी इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया डालती हूँ, नॉर्मल मसाले में डालती हूँ, बाज़ार का कोई मसाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फलियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने साग बाथू और पालक काट लिया है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना मज़े की, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने डाल के इसको दम लगा दिया था। बस ये 15-20 मिनट में रेडी हो गई हैं। गैस हमारी अभी तक नहीं आई, ये देखें
इतनी गैस पे पकी है, वरना इससे पहले रेडी हो जाए। मेरे ये हालात होते हैं, खाओ पियो और बस लेट जाओ। अब इनको मैं कब से कह रही हूँ कि चलाओ चलें, बच्चों की कॉपियाँ लेनी हैं, उठ नहीं रहे। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने बना लिया था फलियाँ, और वो साग मैं आपको दिखाने लगी थी। फिर मैंने कहा मैं उसकी रेसिपी ना आपको अलहदा दूंगी, बहुत ही जल्दी 15 से 20 मिनट में, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये था कि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इस मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा आवाज़ आहिस्ता करो बेटा, आवाज़ आहिस्ता करो। तो फिर मैं वहीं पे स्टॉप कर दिया और ये मैं क्लिप आगे लगा रही हूँ अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। और साग वाला जो है व्लॉग वो कल इंशाल्लाह आ जाएगा। ज़रूर 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 देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला, सारी सारी रात नहीं पकना, और कोई ऐसा उसमें इतनी मेहनत नहीं है जिस तरह हमारी माएँ मेहनत में बैठ जाती थी, सारी सारी रात साग पकाती थी, फिर घोटना लगाती थी, वो सब कुछ करती थी। तो इसलिए क्या कहते हैं उसका नाम, वैसी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन टेस्ट वैसा ही है। तो इंशाल्लाह वो मैं कल लगा दूंगी। अभी आपसे लेती हूँ इजाज़त, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, आपसे लेते हैं इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। और इस 3 दुनिया के बंदों को मैं उठाती हूँ कि चलाओ चले, कॉपीज़ लेनी है बच्चों की, सुबह स्कूल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।